हेलो दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है पीएचपी ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड्स के बारे में। ट्रेड्स क्या होता है और ट्रेड्स का यूज़ क्यों करते हैं। अगर आपने ऊप्स के बारे में पढ़ा है, आपको ऊप्स में क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वगैरह आती है, तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या होता है और उसका यूज़ क्यों करते हैं और उसका यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेसिकली अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आज इंटरव्यू में आपसे हर कोई पूछेगा कि ट्रेड्स क्या होता है। तो ट्रेड्स को डिफाइन करने के लिए क्या करना है, आप से एक सिंपल सा आप उनको बताओगे ट्रेड्स के बारे में। ट्रेड्स इज ए पीएचपी कंस्ट्रक्ट दैट लेट्स यू रीयूज द सेम कोड इन द डिफरेंट क्लासेस। इसका मीनिंग होता है कि आपने ट्रेड्स में जो भी आपने कोड लिखा है, ट्रेड्स में आप जो भी काम करने वाले हो, जो भी आपने कोड लिखा है, वो आप अलग अलग डिफरेंट क्लासेस में उसको यूज कर सकते हो। अब कैसे यूज कर सकते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। ट्रेड्स को हम ट्रेड्स कीवर्ड की हेल्प से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ट्रेड्स कीवर्ड यूज किया, ट्रेड्स से ग्रीटिंग, प्राइवेट मेथड्स, उसके बाद पब्लिक मेथड्स, उसके बाद हेलो प्रिंट किया। तो हम साथ ही साथ एग्जांपल भी देखते हैं। हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने न्यू फाइल की और मैं सेव करता हूँ ट्रेड्स। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, पीएचपी में स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, फिर पीएचपी कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड्स क्रिएट करी से हेलो। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक पब्लिक मेथड डिफाइन किया। सपोज मैंने पब्लिक प्राइवेट की डिफाइन करी, नेम मैंने डाला रघु। उसके बाद मैंने एक पब्लिक फंक्शन भी बनाया, फंक्शन भी बोल सकते हो आप, मेथड भी बोल सकते हो। पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन मैंने डाला फुल नेम। यहाँ पे मैंने रिटर्न किया माई नेम इज। मैं डॉट ऑपरेटर की हेल्प से और कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। जो हमारा दिस कीवर्ड है उसकी हेल्प से हम नेम ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो दिस कीवर्ड्स क्या होता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे बताओ, मैं एक नया वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि दिस कीवर्ड का क्या यूज होता है और उसको कैसे यहाँ पे क्यों डिफाइन किया है। वैसे ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसमें एक पूरी सीरीज बनाऊँ तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं एक बार। इसके अलावा अभी क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास डिफाइन की मैंने यूजर, और यहाँ पे क्या किया मैंने, अब हम यूज है एक्चुअली अगर हमें ट्रेड्स को यूज करना है तो एक मेथड होता है, ये हमने यूज कीवर्ड की हेल्प से इस ट्रेड को यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अभी मैं बेसिक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा ऊप्स के बारे में नहीं पता है तो प्लीज थोड़ा ऊप्स के बारे में आप पढ़ लें या मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा ऊप्स के लिए। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इस यूजर टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या करते हैं, अब हमने यूजर टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन यूजर टेबल में हमने क्या किया है, से हेलो ट्रेड्स को यूज किया है। तो हम ट्रेड्स का फुल नेम फंक्शन को यहाँ पे यूज करते हैं। मैंने क्या किया, इको किया डॉलर यूजर फुल नेम। अभी मैं इसको रन करता हूँ, है ना, तो देखते हैं। अनएक्सेप्टेड लाइन नंबर 2, ये कॉमन सा कुछ एरर आया लाइन नंबर 2 पे। एक्चुअली इसमें फंक्शन नहीं है ये। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो माय नेम इज रघु, ये मैंने सिंपल बेसिक एक एग्जांपल दिया। अब इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हम ट्रेड्स को यूज नहीं करना चाहते तो अगर आप इसको, मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे यूज स्टेटमेंट ट्रेड्स का यूज ना करके मैंने यहाँ पे किया पूरा क्या कोड डाल दिया। जो मेरा क्लास में मैंने ये मैंने क्लास में भी नेम रघु डाला, उसके बाद क्लास में मैंने ये फंक्शन कर दिया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन करूंगा तब भी आपका सेम आएगा। तो ये आपने एक सिंपल क्लास बनाई, उस क्लास में आपने कोड लिखा। अब क्या होगा, अगर आपको दूसरी क्लास बनानी है और उस क्लास में भी आपको सेम, आपको ये कोड चाहिए EMP LOY, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे कोड ओवरराइड हो गया, जो कि ऊप्स कहता है कि हम कोड को ओवरराइड नहीं करेंगे, हमको प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली अगर मुझे कुछ भी चेंज करना होगा तो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एम्प्लॉय। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉल करके देखता हूँ। जब मैं इसको कॉल करूंगा तब भी मेरा आउटपुट सेम आएगा, दैट वन माय नेम इज रघु। ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या करते हैं,
भाई मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ये इसको मैं कोड को रीयूज करने के लिए कि मुझे अगर मुझे कोई चेंज करना है तो मैं एक जगह चेंज करूं और सारी क्लासेस में ऑटोमेटिक हो जाए, तो हम ट्रेड्स बनाते हैं। मैंने यूज किया से हेलो, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी यूज करूंगा से हेलो। ठीक है, और अगर मैं जैसे मैंने अभी एम्प्लॉय का बनाया, ऐसे ही हम क्या करते हैं एक और बनाते हैं। हमने एक यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम इसको रन करते हैं तो ये दो बार प्रिंट हो गया, एक हमारा यूजर के लिए प्रिंट हो गया, एक हमारा एम्प्लॉय के लिए प्रिंट हो गया। तो अभी अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं सिर्फ ट्रेड्स में चेंज करूंगा और मेरी दोनों क्लासेस में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ, कुछ भी मैं चेंज करता हूँ, यूजर नेम इज रघु, अभी मैंने ये डाला और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी दोनों जगह चेंज हो जाएगा। तो ट्रेड्स की हेल्प से आपका कोड है बहुत ज्यादा रीयूज होता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड्स में डिफाइन करा, उसको दोनों क्लासेस में मैंने यूज कर लिया। ये ट्रेड्स की बेसिक डेफिनेशन है, ये बेसिक नीड्स है कि आप ट्रेड्स को क्यों डिफाइन करते हो, कि आपने कुछ कॉमन जो आपकी कॉमन प्रॉपर्टीज है, जो भी आप कॉमन कोड लिखना चाहते हो, सपोज आपको एक ऑथेंटिकेशन का कोड लिखना है, आपको एक पेजिनेशन लिखना है, या आपको फॉर एग्जांपल कोई पेमेंट गेट में इंप्लीमेंट करना है, तो आप ट्रेड्स में डिफाइन करोगे और आपको जहां पे भी उसको यूज करना है आप सिंपली उसको यूज कर सकते हो। ये आपका कोड यहाँ पे प्रिंट करेगा एक तरह से। ठीक है, उसके अलावा ट्रेड्स के कुछ और फीचर्स होते हैं, हम उन पे डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो अभी क्या करते हैं, मैंने ट्रेड्स के बारे में बताया ट्रेड्स क्या होता है। अभी इसके बाद क्या करते हैं हम, ट्रेड्स में जैसा आप क्लास डिफाइन करते हो, अगर आपने कोई क्लास डिफाइन करी है, उस क्लास में आप क्लास की विजुअलिटी डिफाइन करते हो, पब्लिक मेथड्स डिफाइन कर सकते हो, प्रोडक्टेड मेथड्स डिफाइन कर सकते हो, प्राइवेट मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हो। तो हम एक ट्राई करते हैं, एक प्राइवेट मेथड डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सिंपल बनाया, अभी मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को मैं प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ। अगर मैंने इसको प्राइवेट डिक्लेयर किया, मैं इसको रन करूंगा तो मुझे मैसेज आएगा, क्योंकि आप प्राइवेट एक्सेस आइडेंटिफायर को बाहर यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो भी मेथड्स हैं, उनका एक्सेस लेवल भी डिफाइन कर सकते हो, एक्सेस लेवल भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये ट्रेड्स भी बेसिकली एक क्लास की तरह ही होता है। अगर आपको उसका कोई एक्सेस आइडेंटिफायर डिफाइन करना है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं ट्रेड्स में, अगर आप स्टैटिक कीवर्ड बनाना चाहते हो तो आप स्टैटिक कीवर्ड भी बना सकते हो। स्टैटिक कीवर्ड्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए भी नया वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपको बेसिक बता दूं, स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमको क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हम, तो उस क्लास को हम डायरेक्ट कॉल करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया, अभी मैं यूजर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट क्लास को यूज करता हूँ। ये मेरी यूजर क्लास है जो मैंने यूज की है। अभी मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तभी मेरा सेम आएगा, टोकन लाइन नंबर 6, सॉरी ये स्टैटिक फंक्शन से पहले आएगा। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड्स, लाइन नंबर 6, ये TIC स्टैटिक। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक थी, वो फंक्शन से पहले आएगा एक्चुअली। अभी देखा आपने, ये करेक्ट हो गया तो इसका कलर भी चेंज हो गया, तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी इसलिए थोड़ा डाउट हो गया था। अभी आपने देखा दिस नॉट इन द ऑब्जेक्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑन लाइन नंबर 7। पब्लिक स्टैटिक फंक्शन नेम, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये स्टैटिक कीवर्ड नहीं है ना, पब्लिक यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, अभी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते एक्चुअली।
अगर हमको इसको यूज करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल डालता हूँ रघु। क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट नहीं डिफाइन कर रहे, तो दिस कीवर्ड तो काम करेगा नहीं। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे मैंने यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, देखो 2 बार प्रिंट हो रहा है। अभी मैंने क्या किया, यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, यूजर क्लास को मैंने स्टैटिक मेथड की हेल्प से यूज करा। तो स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, वो हम एक नया वीडियो बनाएंगे। अगर आप जानना चाहते हो स्टैटिक मेथड्स के बारे में डिटेल्स में, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं नया वीडियो बना के आपको बहुत डिटेल में समझा दूंगा। वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक कीवर्ड्स के बारे में क्या होता है। तो हम स्टैटिक कीवर्ड्स भी बना सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक कीवर्ड्स के अलावा, अब स्टैटिक कीवर्ड्स को हम पेरेंट, सेल्फ और दिस ऑपरेटर की हेल्प से यूज करते हैं। तो ये सब हमने बता दिया। उसके बाद एक्सट्रैक्ट मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हो। अब एक्सट्रैक्ट मेथड्स, मैं एक सिंपल सा कोई मेथड डिफाइन करके आपको बताता हूँ। तो उसके अलावा आप चाहते हो मैं और डिटेल में आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बहुत डिटेल में एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें आप स्टैटिक कीवर्ड्स के बारे में भी या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। जब मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाऊंगा तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, लेकिन उसको नीचे जो जहाँ पे भी मैं उसका यूज कर रहा हूँ, ये मैंने क्या किया, ट्रेड्स में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। अब मैं जहाँ पे भी उसको यूज करूंगा, उस जहाँ पे जिस क्लास में भी इस ट्रेड्स का यूज करूंगा, वहां पे मुझे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेलो, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये हमको जहाँ पे भी यूज करेंगे, अगर हम दो क्लास में यूज कर रहे हैं तो हमको दोनों क्लास में इसको डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब कोई एरर नहीं आएगा। सॉरी सॉरी। रिटर्न, क्या आ गया। तो आप एक्सट्रैक्ट मेथड्स भी बना सकते हो। सेम आप इंटरफेसेस भी डिफाइन कर सकते हो। तो जो क्लास जिस तरह से बिहेव करती है उसी तरह से आपका ट्रेड्स बिहेव करता है। ट्रेड्स में आप मेथड्स में विजुअलिटी भी डिफाइन कर सकते हो, प्रॉपर्टीज में भी उसकी विजुअलिटी डिफाइन कर सकते हो कि आपको पब्लिक देना है, प्राइवेट देना है, प्रोटेक्टेड देना है। उसके अलावा स्टैटिक, आपको कोई मेथड अगर स्टैटिक बनाना है तो आप स्टैटिक बना सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड्स भी बना सकते हो। तो जो क्लास की तरह बिहेव करती है, जो ट्रेड्स का मेन मीनिंग है वो आपका यही है कि आपने एक छोटे छोटे जो भी आपकी फंक्शनलिटी आप यूज करना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, तो आपने एक ट्रेड्स को डिफाइन करा और आप मल्टीपल क्लासेस में उसका यूज कर सकते हो। उसके अलावा ट्रेड्स के कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। अगर आप ट्रेड्स डिफाइन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक आपने ट्रेड्स डिफाइन की, आपने एक फंक्शन बनाया ट्रेड्स में, वही फंक्शन आपने जिस आप क्लास में यूज कर रहे हो उस क्लास में आपने सेम फंक्शन बनाया, तो जो चाइल्ड क्लास होती है वो बेस क्लास के मेथड्स को ओवरराइड कर देती है। ऐसे ही अगर आपके पास एक चाइल्ड क्लास है, एक पेरेंट्स क्लास है, आप ट्रेड्स यूज कर रहे हो, तो जो एक्सेस लेवल होता है, जो सबसे पहले मतलब हाई एक्सेस लेवल रहता है वो आपकी चाइल्ड क्लास का रहता है। उसके बाद आपकी ट्रेड्स का रहता है। उसके बाद आपकी पेरेंट क्लास का रहता है। पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास ओवरराइड करता है। चाइल्ड क्लास के जो भी मेथड्स होते हैं उनको, सॉरी, पेरेंट क्लास के जो मेथड्स हैं उनको ट्रेड्स ओवरराइड करती है। ट्रेड्स के मेथड को चाइल्ड क्लास ओवरराइड करती है। इस तरह से आप ओवरराइड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कुछ एलियास सेट करना है, अगर कुछ कॉन्फिग आ रहा है, आप चाह रहे हो आपको दोनों यूज करना है, तो आप इंस्टेंट ऑफ कीवर्ड की हेल्प से उस कॉन्सेप्ट, उस कॉन्फिग को रिजॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक ट्रेड्स बनाई, इस ट्रेड्स में सेम मेथड है, यहाँ पे आपने गुड बाय बनाई, उसमें भी आपका ट्रेड्स मेथड है। अब आप जब दोनों ट्रेड्स का यूज करोगे, आप कॉमा ऑपरेटर की हेल्प से दोनों ट्रेड्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ट्राई करते हैं,
मैंने यहाँ पे ट्रेड्स बनाई। अभी मैं क्या करता हूँ, यूजर में क्लास का इसको हटा देता हूँ ना, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गुड बाय एक ट्रेड बनाता हूँ। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सिर्फ फंक्शन बनाता हूँ गुड बाय। तो मैं डालता हूँ दिस इज ट्रेड्स। तो अभी क्या करना है मुझे, अगर मुझे एक क्लास में 2 ट्रेड्स यूज करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से हेलो के साथ कॉमा ऑपरेटर का यूज करूँगा और यहाँ पे गुड बाय भी क्लास भी यूज कर लूँगा। ठीक है, तो जब मैंने इसको गुड बाय ट्रेड्स को यूज किया यहाँ पे, तो अगर मुझे गुड बाय ट्रेड्स का कोई जो मैंने फंक्शन बनाया है गुड बाय ट्रेड्स में, अगर मुझे वो यूज करना है तो मैं वो भी यूज कर सकता हूँ। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे दिस इज गुड बाय ट्रेड। सो आप कॉमा लगा के मल्टीपल ट्रेड्स भी यूज कर सकते हो। अब जो कॉमन इश्यू आता है वो ये आता है, अगर मैंने दोनों में सेम मैंने फंक्शन यूज कर लिया फुल नेम, ठीक है, और अगर मैं इसको इस टाइम पे अगर मैं इसको इको करता हूँ तो मुझे एरर आएगा। गुड बाय क्लास में ये मेथड्स आपने गुड बाय क्लास में भी डिफाइन किया और ये मेथड्स आपने यहाँ पे भी डिफाइन किया है, देखो फुल नेम का। तो अगर आपको कौन सा यूज करना है वो आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने क्लास को डिफाइन करा, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं से हेलो के साथ यहाँ पे गुड बाय कीवर्ड का यूज कर लूंगा, फॉर एग्जांपल दिस। मैंने यहाँ पे क्या किया, से हेलो फुल नेम मेथड यूज कर रहा हूं मैं इंस्टेंट ऑफ गुड बाय। तो मुझे गुड बाय की जगह पे जो मेरा से हेलो का फुल नेम मेथड है वो मैं यूज करने जा रहा हूँ, तो मैं यूज कर सकता हूँ। तो अभी एक मेथड यूज हो गया। तो आप इंस्टेंट्स कीवर्ड की हेल्प से जो भी जिस ट्रेड्स का आप मेथड यूज करना चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा डिटेल्स में और आगे बताता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको दोनों ही कीवर्ड यूज करने हैं तो आप एक का आपने इंस्टेंस ऑफ बता दिया कि मुझे इसका से हेलो का यूज करना है, दूसरे के लिए आप उसका एलियास क्रिएट कर दो कि इसका एलियास आपने अभी से गुड बाय से मेथड की जगह आपने इसका गुड बाय मेथड डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से आप दोनों मेथड्स को भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा भी ट्रेड्स क्यों बनाते हो, उसकी गुड प्रैक्टिस क्या है, देखो हमारे पास ट्रेड भी कॉमन चीजें प्रोवाइड करती है, क्लासेस भी वही चीजें प्रोवाइड करती है, इंटरफेस भी वही चीजें प्रोवाइड करता है और एक्स्ट्रा क्लास भी वही चीजें प्रोवाइड करती है। लेकिन फिर हमें ट्रेड्स की जरूरत क्यों पड़ी, ट्रेड्स बेसिकली आप अपने छोटे छोटे कोर्स जो भी छोटी छोटी फैसिलिटीज आप यूज करना चाहते हो वो आप ट्रेड्स में डिफाइन करोगे और उस ट्रेड्स को उस क्लास में, इंटरफेस में, एब्जेक्ट क्लास में जहाँ पे भी आपको नीड है वो आप वहाँ पे क्रिएट कर लोगे। अब इंटरफेस में क्या करते हो, आप अपने मेथड्स को सिर्फ डिक्लेयर करते हो, उनको डिक्लेयर करते हो, आप उनको डिफाइन नहीं करते हो, उनके बारे में बताते नहीं हो। जिस भी क्लास में आप इंटरफेस का यूज करोगे आप वहां पे उन कीवर्ड्स के बारे में जो भी आपने मेथड्स लिखे हैं उन मेथड्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये मेथड क्या करता है, सारे मेथड्स आपको यूज करने पड़ेंगे। तो इसलिए इंटरफेस, तो आपको अगर इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में अगर और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताओ, हम कमेंट में नेक्स्ट मेथड में डिस्कस करेंगे कि इंटरफेसेस क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब।